नमस्ते बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है कि ऑक्सीडेशन नंबर को जो है हमको कैसे जो है कैलकुलेट करना है। तो हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ रूल्स को देखा था। उस रूल्स को हम वापस यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। वो रूल्स बच्चों क्या थे कि जो है उसके 5 रूल्स थे। उसमें नंबर 1 रूल क्या था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। यानी हम कोई भी कंपाउंड लिखा तो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके जो चार्ज हैं, उनके चार्ज का जो सम होता है वो उस एटम के, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसके सम के बराबर होता है। रूल नंबर 1 अगेन हम रिपीट करते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एनी स्पीसीज इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ये हमारा जो है पहला रूल था। जो दूसरा रूल था, दूसरे रूल्स में क्या आया कि रूल नंबर 2 क्या था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स के जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे जो है एल्कली मेटल्स होते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ कि एल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं। अब जो है रूल नंबर 2 के बाद जो रूल नंबर 3 आता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये जो है हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब आपको रूल नंबर 1 भी पता हो गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी स्पीसीज इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। दूसरा आपको रूल्स पता चल गया कि एल्कली मेटल्स का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। थर्ड रूल आपको पता चला कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या बताता है कि जो हमारे हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस के ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे हेलोजेंस में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जनरल जो इसका जो रूल है, रूल क्या बोलता है कि हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं। और रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 5 जो है ऑक्सीजन के बारे में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है -2 होता है, एक्सेप्ट परऑक्साइड। अगर वो परऑक्साइड नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 होगा। तो ये जो 5 रूल्स हैं, इन्हीं 5 रूल्स के बेसिस पे हम कुछ कंपाउंड्स को लिखेंगे। उन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम जो है लिखना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर जो आप छोटी छोटी चीजें यहाँ पर सीखेंगे, ये आपके लिए पहली बार ये नई चीज हो सकती है, पर जैसे जैसे आपको कभी न कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए नया हो सकता है, पर जब इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लेंगे तो उसको आपको करना क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, पर उस कॉन्सेप्ट के जो की लर्निंग्स है, की लर्निंग को आपने कहीं एक नोट्स में अगर अलग से लिख लिया और आपने उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ में उसको रिपीट किया तो वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया और उसके बाद वो रिवीजन में नहीं गया। जब वो कोई चीज रिवीजन में नहीं जाती है, जब उस पैटर्न के उससे कनेक्टेड क्वेश्चन जब आपको आते हैं तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब वो जो आपने लर्निंग की है वो आप उस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर भी आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है। तो होप आप जो भी यहाँ पर नई चीजें सीखेंगे, उन नई चीजों को आप अच्छी तरीके से उसके की लर्निंग जो आपको मिलेगी, और आपको ऐसे ऐसे की लर्निंग्स मिलेंगी जो कि आपके क्वेश्चंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रही होंगी। पर आपने कोई नई चीज सीखी है तो उसको आप जो है एक नोट्स के फॉर्म में अलग लिखिए, जिनको आप फ्रीक्वेंसी के साथ में देख पाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएंगी, पर जब आप क्वेश्चन को करने जाएंगे तो वहां पे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो होप आपको बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लर्निंग है,
आप उसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। जैसे अभी रूल 5 रूल्स की हमने बात की, तो 5 रूल्स जो है आपको बहुत अधिक अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स में लिख लीजिए और इसको फ्रीक्वेंसी वाइज देखते रहिए। आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से रिकॉल करने में मदद मिलेगा। तो बच्चों, आपने ये जो है जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे हम कुछ जो है यहाँ पर कंपाउंड्स को लिखेंगे और उन कंपाउंड्स में हम जो है किसी एक एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर एक एस्टेरिक का साइन लगा देंगे और जो एस्टेरिक का साइन लगाएंगे उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हमको जो है इसमें बहुत ही खूबसूरत लॉजिक मिलेगा और आप उस लॉजिक को जो है अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे कि हम जो है लिखते हैं HNO2, सेकेंड हमने लिख दिया HNO3, इस तरीके से हमने लिख दिया। और हमने क्या लिख दिया, तीसरा H2N2O2। ये हमने जो है 3 कंपाउंड लिखे और इनमें हमने नाइट्रोजन के ऊपर हमने जो है एस्टेरिक लगा दिया है। अब जो है हम जो है चौथा कंपाउंड लिख रहे हैं H2SO3, फिफ्थ है H2SO4। इसमें जो है हमने जो है S के ऊपर जो है एस्टेरिक का चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद हमारा क्या आता है 6HOCl। सेवेंथ हमारा क्या होगा, सेवेंथ हमारा होगा HClO2। ये हमने जो है कुछ कंपाउंड को लिख दिया है। अब इसमें जो है ये जो हमने जो है जो एस्टेरिक का चिन्ह लगाया हुआ है, इनके जो है हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब इसमें अब इन सारे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हमको जो है सिंपल सा फार्मूला लिखना है, समझना है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है हमने रूल्स में हमने ये देख लिया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ये हमने रूल्स में देख लिया है। तो बाकी चीजें क्या बचती हैं, जो बाकी जो हमारे एलिमेंट बच रहे हैं उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब हमने एक तो ये चीज बताई कि ये जो है ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सी एसिड्स हैं। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं। अब इसमें ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सी एसिड्स हमने इनको क्यों बोला है। तो जब भी हम ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंपलसरी होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सारे कंपाउंड में है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सी एसिड्स हो गया। और साथ में इसमें जो है कोई नॉन मेटल होना चाहिए। तो जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नॉन मेटल होना चाहिए। तो ये जो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल के जो है ऑक्सी एसिड्स हो गए। तो हमको ये यहाँ पे हमने ऑक्सी एसिड्स लिखा हुआ है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है
कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सी एसिड्स हो जाएंगे। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हमने सिंपल सा इसका लॉजिक लिया कि जो हमने रूल्स अभी 5 रूल्स रिपीट किए हैं उन्हीं रूल्स को जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये हमने इसको x लिख दिया। ऑक्सीजन का हमने क्या लिख दिया, -2। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया जो है 4 -4 + 1 हो गया -3 मतलब हो गया ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +3। ये हमारा जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब जो है HNO3 की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1 + x +3 -2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -6 + 1 यानी कि -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। ये इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब इसी तरीके से H2N2O2 की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2x + 2 तो यहां पर क्या होगा कि यहां पे हो जाएगा -4 और +2 क्या हो जाएगा जो है -2 और -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा +1। तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। N का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से जो हमारा ये जो है सल्फर के कंपाउंड है इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 + 1 + x + O का क्या हो जाएगा, O का हो जाएगा -2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमने लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 + 2 हो जाएगा क्या -4 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का। अब इस केस में क्या हो जाएगा 2 + 1 + x + 4 -2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8 + 2 हो जाएगा -6 तो यहाँ पर हो जाएगा ये आने के बाद इस तरफ हो जाएगा ये हो जाएगा +6। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का। अब उसी तरीके से जो हमारे ये कंपाउंड हमने लिखे हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम निकालते हैं। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा +1 + -2 + x तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 तो यहाँ हो जाएगा +1। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्लोरीन का। अब यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +1 प्लस क्लोरीन का क्या लिख देंगे हम x + 2 - 2 ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया -4 + 3 क्या हो जाएगा जो है -3 और ये इधर आ जाएगा +3। ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसी तरीके से हमने HClO3 के लिए क्या किया, यहाँ पे +1 लिखा प्लस x + 3 - 2 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा -6 + 1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। अब इसी तरीके से जो है हमारा जो दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का, यहाँ पे आ जाएगा +1 + x + 4 - 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 + 1 -7 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से नीचे वाले कंपाउंड के लिए लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 3 + 1 + x + 2 - 2 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -4 + 3 -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का। अब यहाँ पे सेम चीज हमने रिपीट की तो 3 + 1 + x + 3 - 2 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -6 और +3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -6 + 3 -3 हो जाएगा और इधर जाके हो जाएगा +3। यहाँ पर
3 + 1 + x + 4 - 2। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, -8 में से +5 हो जाएगा तो आ जाएगा -3, और ये इधर आ जाएगा प्लस जो है 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, ये जो हो जाएगा जो है +5। अब ये जो है हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देख लिया। हमको अगर 5 रूल्स पता है तो हम जो है कंपाउंड में उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को हम जो है निकाल सकते हैं। हमको एक तो ये समझ में आ गया कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑक्सी एसिड हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालते निकालते एक इंफॉर्मेशन हमको ये मिल गई कि ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और कोई नॉन मेटल है तो वो जो है ऑक्सी एसिड्स होंगे और वो नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड होंगे। तो हमको एक इंफॉर्मेशन तो ये मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको ये मिल गई कि ऑक्सीडेशन नंबर हम एलिमेंट के कैसे निकालते हैं। तो जो 5 रूल्स थे, 5 रूल्स को हमने अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना सीख लिया। अब ये दो चीजें हमको यहाँ पे पता चल गई। अब इसमें एक तीसरी खूबसूरत चीजें हैं जो है कि जो कि क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जाती है कि अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स लिखे हुए हैं तो उनके एसिडिक नेचर के बारे में हमको बताना है। अगर ये इस तरीके के एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स को लिखा गया है तो उनके एसिडिक नेचर को हमको बताना है। तो इसमें सिंपल सा है कि एसिडिक नेचर जो है, एक आप यहां पे स्टार बना के लिख देते हैं कि जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड will increase with increase of ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर जो है बढ़ता जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, ये एलिमेंट की नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो यहां पर देखेंगे कि जो ये हमारा जो ये है HNO3 है, सबसे कम जो है ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, H2N2O2। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, HNO2 का, और इससे ज्यादा क्या है, HNO3 का। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर की हमने जो है सीक्वेंस यहाँ पे लिख ली कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है वो जो है सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो कम एसिडिक नेचर होगा। तो एक इंफॉर्मेशन हमको ये मिल गई। सेम इंफॉर्मेशन को हमने अगर सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में लगाया तो हमारा जो ये है H2SO3 जो है, H2SO3 ये जो है लेस एसिडिक होगा कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, इस इंफॉर्मेशन को हम जो है कैसे यूज कर सकते हैं वो हमको साथ में समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर हमको जो है निकालना आ गया, पर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हमको उसके यूजेज भी पता होना चाहिए। हमको यूजेज पता है तो हम उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जैसे इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है के बेसिस पे एसिडिक नेचर को लिख सकते हैं। तो सबसे कम क्या है एसिडिक नेचर में, H HOCl का जो है सबसे जो है कम ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है HClO2, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जो है HClO3, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है HClO4। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर है इसके बेसिस पे हमने एसिडिक नेचर का जो है सीक्वेंस लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, उसके बाद है हमारा H3PO3 का ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाद है, और उसके बाद जो है H3PO4।
अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपने एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स जो है बताना सीख गए। अब इसमें एक चीज और भी कॉमन चीज है जो कि बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है एसिडिक नेचर जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है बढ़ रहा है और उसी तरीके से जो है हमारा जो है एसिडिक नेचर कंपाउंड का बढ़ता जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक जो है इंफॉर्मेशन हो गई, और इस इंफॉर्मेशन को हम अच्छी तरीके से जो है अपने क्वेश्चन में जो है इजी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने बच्चों देखा कि यहाँ पर भी आपने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देखे कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आप कैसे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो आपने देखा। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने जो लिखा है आप इसको अच्छी तरीके से लिखिए, और इसके कुछ जो की पॉइंट्स है इसको आप कहीं नोट्स में लिखिए, उसको बार बार रिपीट करते रहिए। तो होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया, आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट समझ के। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।